अस्सलामुअलैकुम बहनों, क्या आपके चेहरे पर भी 40 के बाद वो धब्बे, झुर्रियां और ढीलापन दिखने लगा है? क्या आप भी रोज रात को कैस्टर ऑयल लगाती हैं, उम्मीद से आईना देखती हैं और फिर वही मायूसी हाथ लगती है? अगर हाँ, तो एक लम्हा रुकिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो शायद आज तक किसी ने आपको इतनी साफ जुबान में नहीं बताई। सच ये है कि कैस्टर ऑयल अकेला कभी भी आपकी स्किन पर 100% काम नहीं करता। ये सिर्फ 30% ही अपना असर दिखाता है। बाकी 70% ताकत तब खुलती है जब आप इसमें एक खास चीज मिलाती हैं। और जिस लम्हे आप ये सही मिक्सचर बनाना सीख जाएंगी, उस दिन से आपकी स्किन पर कोलेजन वापस बनना शुरू हो जाएगा, धब्बे हल्के पड़ने लगेंगे और वो चमक लौट आएगी जो आप पिछले 10 साल से ढूंढ रही हैं। मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान और आज मैं आपके सामने बैठकर एक इंटरव्यू की तरह हर बात खोलने वाली हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे हम दोनों एक मेज के आमने सामने बैठे हैं और मैं आपके हर सवाल का जवाब एक बहन की तरह दे रही हूँ। आज कोई मुश्किल जुबान नहीं, कोई भारी किताबी बात नहीं, सिर्फ साफ, आसान और वो सच जो आप अपनी अम्मी से सुनना चाहती थीं। पहले ये समझ लीजिए कि 40 के बाद चेहरे पर ये दर्द क्यों शुरू होता है। देखिए, हमारी स्किन के अंदर एक चीज होती है जो उसे टाइट, जवान और चमकदार रखती है। उसे कोलेजन कहते हैं। बचपन और जवानी में ये खूब बनता है, लेकिन जैसे ही उम्र 35 पार होती है, हर साल ये बनना कम होता चला जाता है। 40 के बाद तो ये तेजी से गिरता है। हार्मोन्स बदलते हैं, धूप चेहरे को मारती है, नींद पूरी नहीं होती, घर की टेंशन, बच्चों की फिक्र, सब मिलकर स्किन की अंदर की नींव को हिला देते हैं। ये वही वक्त है जब काले धब्बे उभरने लगते हैं, गालों की चमक उतर जाती है, आंखों के नीचे हल्के गहरे हो जाते हैं और मसामे यानी पोर्स बड़े लगने लगते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है बहनों, ये सिर्फ अंदर की कमी का बाहर का चेहरा है। और इस कमी को सिर्फ क्रीम रब करने से नहीं भरेगा। इसको भरने के लिए चाहिए वो चीज जो स्किन के अंदर तक उतर सके और वहां जाकर कोलेजन को दोबारा जगाए। यहीं पर कैस्टर ऑयल का असली काम शुरू होता है। कैस्टर ऑयल में एक खास तेल होता है जो स्किन की ऊपरी लेयर को पार करके सीधा अंदर तक चला जाता है। ये एक दिलचस्प बात है। आम तेल बाहर ही बैठ जाते हैं, कैस्टर ऑयल डीप उतरता है। लेकिन यही कैस्टर ऑयल का कमजोर पहलू भी है। ये अंदर तो उतर जाता है, मगर अपने साथ अगर कोई विटामिन या सिग्नल लेकर नहीं गया तो वहां कुछ खास होता नहीं। इसका मतलब समझिए, कैस्टर ऑयल एक गाड़ी है और उसे चाहिए एक सवारी। वो सवारी है विटामिन। जिस लम्हे आप कैस्टर ऑयल में सही विटामिन मिलाती हैं, वो दोनों मिलकर स्किन के अंदर कोलेजन की वर्कशॉप को फिर से चालू कर देते हैं। आज मैं आपको 7 ऐसी पावर मिक्सचर्स बताऊंगी जो आपने शायद पहले कहीं नहीं सुनी होंगी। ये सातों मेरी छोटी बहनों, मेरी अम्मी जैसी खवातीन और मेरी पेशेंट्स पर ट्राई की गई हैं। ये गर्मियों के लिए बेहद मुनासिब हैं, क्योंकि ये ठंडी, हल्की और स्किन पर भारी नहीं पड़ती। और सबसे खास बात, इनमें वो सादी चीजें नहीं हैं जो आपने पहले से 1000 बार सुनी हैं। ये सब कुछ नया, आसान और घर के किचन में मौजूद है। सबसे पहली मिक्सचर है कैस्टर ऑयल और विटामिन सी पाउडर। विटामिन सी वही विटामिन है जो आपके अंदर कोलेजन की बुनियाद रखता है। बिना विटामिन सी के स्किन कोलेजन बना ही नहीं सकती। आप कितना भी महंगा सीरम लगा लें, अगर विटामिन सी अंदर नहीं पहुंचेगा, कुछ नहीं होगा। और विटामिन सी का आसान जरिया क्या है? आपके किचन में है संतरे के छिलके। हाँ, संतरे के छिलके। इन्हें धोकर, धूप में सुखाकर मिक्सर में पाउडर बना लीजिए। ये पाउडर 2 हफ्ते चल जाता है। रात को सोने से पहले आधा चाय का चम्मच ये पाउडर लीजिए, 2 बूंद कैस्टर ऑयल डालिए, उंगली की पोर पर मिलाकर साफ चेहरे पर हल्की मालिश कीजिए, 15 मिनट रखिए, फिर ठंडे पानी से चेहरा धो दीजिए। कैस्टर ऑयल इस विटामिन सी को स्किन के अंदर तक ले जाता है और वहां ये विटामिन सी कोलेजन की इतनी बारीकियां बनाने वाली फैक्ट्री को दोबारा चालू करता है। 4 हफ्ते में आप खुद आईने में फर्क महसूस करेंगी। धब्बे हल्के, रंगत खुली और स्किन में वो कसाव जो आप मुद्दत से चाहती थीं। गर्मियों में ये खास तौर पर काम करता है क्योंकि विटामिन सी धूप से होने वाले नुकसान को उल्टा करता है। दूसरी मिक्सचर है कैस्टर ऑयल और नियासिनामाइड पाउडर। नियासिनामाइड आम जुबान में विटामिन B3 है। ये आजकल हर बड़ा स्किन केयर ब्रांड अपने सीरम में डाल रहा है और उसे सोने के दाम में बेच रहा है, मगर ये किचन की शय है। नियासिनामाइड आपको मिलता है ब्राउन राइस के आटे में, दूध में और खास तौर पर मुट्ठी भर बादाम को पीसने से। बहनों, अगर आपके पास नियासिनामाइड का प्योर पाउडर है तो बढ़िया है, वरना आप बिना छिलके के बादाम को बारीक पीसकर नियासिनामाइड का कुदरती जरिया बना सकती हैं। आधा चम्मच बादाम पाउडर में 4 बूंद कैस्टर ऑयल मिलाइए, थोड़ा गुलाब का पानी डालकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाइए और चेहरे पर 20 मिनट लगाइए। नियासिनामाइड का कमाल ये है कि ये स्किन के अंदर पिगमेंट बनाने वाले जो छोटे छोटे सेल्स हैं, उनको शांत करता है। मतलब क्या हुआ? जो धब्बे बन रहे थे वो बनना बंद हो जाते हैं। साथ ही ये स्किन के पोर्स को छोटा करता है। कैस्टर ऑयल इस पूरे पाउडर को आपकी स्किन के अंदर तक उतरने में मदद करता है। हफ्ते में 3 बार ये यूज कीजिए, महीने भर बाद चेहरे की शक्ल ही बदल जाएगी। तीसरी मिक्सचर है कैस्टर ऑयल और बकुचियोल। ये नाम आप में से कईयों ने पहली बार सुना होगा। बकुचियोल एक कुदरती चीज है जो बापची के बीजों से निकलती है। ये हमारे देसी हकीम 1000 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं।
आज दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज इस पर रिसर्च कर रही हैं और इसे रेटिनॉल का असली कुदरती बदल करार दे रही हैं। रेटिनॉल जो महंगी एंटी एजिंग क्रीम में मिलता है, वो काफी तेज होता है, जलन देता है, गर्मी में चेहरे को जला देता है। बकुचियोल उसका नर्म रास्ता है। ये स्किन को जगाता है बिना जलाए। प्योर बकुचियोल ऑयल आपको ऑर्गेनिक शॉप्स पर मिल जाता है। बस आधा चाय का चम्मच कैस्टर ऑयल, 5 बूंद बकुचियोल ऑयल, दोनों को हथेली पर मिलाकर रात को साफ चेहरे पर लगाइए। आंखों के अराउंड नहीं लगाना, बाकी पूरे चेहरे, गर्दन और हाथों की ऊपरी साइड पर। ये कॉम्बिनेशन स्किन की सबसे गहरी परत तक जाकर नए सेल्स बनाने का पैगाम देता है। महीने भर में वो छोटे छोटे धब्बे गुम होने लगते हैं जो दाग बनकर रह गए थे। गर्मियों में ये इसलिए परफेक्ट है क्योंकि ये रेटिनॉल की तरह धूप में रिएक्शन नहीं करता। चौथे मिक्सचर है कैस्टर ऑयल और टमाटर का गूदा। ये सुनकर शायद आप मुस्कुरा पड़ेंगी, मगर टमाटर में वो लाल चीज जो उसको रंग देती है, वो स्किन के लिए कुदरत का तोहफा है। उसे लाइकोपीन कहते हैं। ये धूप से होने वाले नुकसान को रिवर्स करने में कमाल है। एक पका लाल टमाटर लीजिए, छिलका उतारकर उसका गूदा निकालिए। 1 चम्मच गूदे में 10 बूंद कैस्टर ऑयल मिलाइए और साफ चेहरे पर हल्के हाथ से लगाइए। 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। टमाटर का कुदरती एसिड स्किन की ऊपरी मरी हुई परत को नरमी से उतार देता है। कैस्टर ऑयल उसके साथ लाइकोपीन को अंदर पहुंचाता है, जहां ये धूप से बने डार्क पैचेस को तोड़ता है। ये गर्मियों के लिए बेहद बेहतरीन मिक्सचर है क्योंकि टमाटर ठंडा होता है, चेहरे की गर्मी निकालता है और वो टैन जो धूप में घर का काम करने या बाहर निकलने से हो जाता है, उसको हल्का करता है। हफ्ते में 2 बार बस, और 3 हफ्ते में आपकी अम्मी के जमाने वाली चमक लौटने लगेगी। 5वीं मिक्सचर है कैस्टर ऑयल और कॉफी पाउडर। बहनों, जो कॉफी आप सुबह पीती हैं, वो आपकी स्किन की भी मोहब्बत बन सकती है। कॉफी में वो एलिमेंट है जो स्किन के अंदर खून की गर्दिश तेज करता है। जब गर्दिश तेज हो, ऑक्सीजन जल्दी पहुंचती है, और जब ऑक्सीजन पहुंचे, सेल्स खुश होकर कोलेजन बनाते हैं। बस आधा चाय का चम्मच पिसी हुई कॉफी लीजिए, 1 चाय का चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाइए, 1 चुटकी शहद डालिए और इस पेस्ट को चेहरे पर लगाइए। 2 मिनट हल्की उंगलियों से सर्कुलर मालिश कीजिए, फिर 10 मिनट रखकर धो लीजिए। ये मिक्सचर एक हल्का कुदरती स्क्रब भी है। ये स्किन की मरी हुई ऊपरी लेयर को उतार देता है, जिसके नीचे नई ताजा स्किन सामने आती है। कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स उन फ्री रेडिकल्स को मार देते हैं जो आपकी स्किन को बूढ़ा बना रहे हैं। आंखों के नीचे के हलकों पर भी ये हफ्ते में 1 बार लगाएं। वो सूजन और कालापन धीरे धीरे कम हो जाता है। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि मालिश बहुत हल्की हो, वरना नाजुक स्किन पर लकीरें पड़ सकती हैं। छठी मिक्सचर है कैस्टर ऑयल और केसर वाला दूध। केसर तो हम सब ने अम्मी नानी की कहानियों में सुना हुआ है। ये सिर्फ खाने की चीज नहीं, ये स्किन की रानी है। केसर में वो तत्व हैं जो स्किन के अंदर अनइवन रंगत को ठीक करते हैं। 2-3 तार केसर को 1 चम्मच गर्म दूध में 10 मिनट भिगो दीजिए। फिर उस दूध में 10 बूंद कैस्टर ऑयल मिलाइए और एक छोटे चम्मच से चेहरे पर लगाइए। 15 मिनट रखिए, फिर दूध में भीगी रुई से हल्के हल्के साफ कीजिए। दूध में वो लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को मुलायम करता है। केसर गहरे धब्बों पर एक कुदरती ब्लीच की तरह काम करता है बिना जलाए, और कैस्टर ऑयल इन दोनों को स्किन के अंदर पहुंचाता है। गर्मियों में जब पसीने की वजह से चेहरा डल लगने लगता है, ये मिक्सचर उस चमक को वापस ले आता है। हफ्ते में 2 बार बस, और शादी या किसी महफिल से पहले अगर कोई एक रात ये लगा ले, अगले दिन चेहरा खिल उठा हुआ दिखेगा। 7वीं और सबसे ताकतवर मिक्सचर है कैस्टर ऑयल और पपीते का गूदा। पपीता स्किन का डॉक्टर है। इसमें एक कुदरती एंजाइम होता है जिसका नाम है पपेन। ये एंजाइम स्किन की मरी हुई ऊपरी लेयर को बिना रगड़े, बिना स्क्रब किए, नरमी से हटा देता है। सोचिए, बिना कोई मेहनत, और स्किन का ऊपरी पर्दा खुद उतर जाए, और जो स्किन सामने आती है वो फ्रेश, मुलायम और हल्की होती है। बहनों, एक पके पपीते की एक फांक लीजिए, मैश करके गूदा बनाइए। 2 चम्मच गूदे में 10 बूंद कैस्टर ऑयल और 2 बूंद शहद मिलाइए। चेहरे, गर्दन और हाथों पर लगाइए। 20 मिनट बैठ जाइए, फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। पहली बार में ही आप चेहरा हाथ लगाकर चौंक जाएंगी। स्किन इतनी मुलायम होगी जैसे रेशम। हफ्ते में 2 बार ये कीजिए। 4 हफ्ते में वो पुराने जिद्दी धब्बे हल्के पड़ने लगेंगे। ये इसलिए सबसे ताकतवर है क्योंकि ये 2 तरफा काम करता है। पपेन ऊपरी लेयर को क्लीन करता है और कैस्टर ऑयल अंदर उतरकर कोलेजन को सहारा देता है। गर्मियों में पपीता और भी कमाल कर दिखाता है क्योंकि ये ठंडा होता है और सनटैन को हल्का करता है। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, डॉक्टर साहिबा, ये सब तो ठीक है, मगर कब कौन सा लगाऊं? तो सुनिए, आसान रास्ता ये है। विटामिन सी वाला मिक्सचर हफ्ते में 3 रात, नियासिनामाइड वाला दूसरी 3 रात, और बाकी 5 को हफ्ते में एक बार बारी बारी ट्राई करते रहिए। अपनी स्किन को पढ़िए। अगर कोई मिक्सचर आपको ज्यादा रास आता है, उसको ज्यादा करते जाइए। हर स्किन अलग होती है, लेकिन इन 7 में से एक भी आप रेगुलर कर लें, 2 महीने के अंदर फर्क साफ नजर आएगा। एक और बात समझाती हूँ, कैस्टर ऑयल हमेशा कोल्ड प्रेस्ड और हेक्सेन फ्री हो। सस्ता इंडस्ट्रियल ऑयल मत लीजिए, ये सिर्फ नुकसान देगा। जो बोतल आप खरीदती हैं, उस पर कोल्ड प्रेस लिखा हो,
रंग हल्का पीला हो और हाथ पर लगाने से स्टिकी लगे, ऐसा ऑयल ही असली है। और ये तेल हर रात थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, बोतल भर के मत उंडेलो। स्किन एकदम में सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं करती, छोटी छोटी मात्रा ज्यादा फायदा देती है। गर्मियों में एक और चीज का खास ख्याल रखिए, ये सारे मिक्सचर्स रात को ही लगाएं। सुबह लगाएंगे तो धूप के साथ रिएक्शन होगा और धब्बे और बढ़ सकते हैं। रात को साफ चेहरे पर सोने से 1 घंटा पहले लगाइए। सुबह उठकर पहले ठंडे पानी से धोइए, फिर कोई भी हल्का मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन लगाए बिना कभी बाहर मत निकलिए। ये सारे घरेलू नुस्खे तभी काम करते हैं जब धूप अंदर जाकर फिर से नुकसान न करे। एक छोटी सी तहकीक की बुनियाद पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि जब आप कैस्टर ऑयल को सही विटामिन के साथ मिलाती हैं, 4 हफ्ते में धब्बे तकरीबन 40% हल्के हो जाते हैं, स्किन की कसाव तकरीबन 30% बढ़ जाती है और रंगत आंखों को नजर आने वाली हद तक खुलती है। ये कोई मुबालगा नहीं, ये सिर्फ कैस्टर ऑयल के अंदर उतरने की ताकत और विटामिन के अंदर कोलेजन जगाने की ताकत का मिला जुला नतीजा है। और जब आप दोनों को एक साथ चलाती हैं, 2 और 2 5 हो जाते हैं। बहनों, एक बात और, स्किन पर सिर्फ बाहर से लगाना काफी नहीं, अंदर की खुराक भी मायने रखती है। गर्मियों में पानी के अलावा आप अपनी खुराक में वो फल शामिल कीजिए जिनमें रंग हो। तरबूज, खरबूजा, आम, पपीता, आलू बुखारा, ये सब अंदर से कोलेजन को सहारा देते हैं। और रात को जल्दी सोना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोलेजन सिर्फ नींद में बनता है। अगर आप रात को जागकर मोबाइल चला रही हैं, कोई भी कैस्टर ऑयल मिक्सचर आपको पूरा फायदा नहीं दे पाएगा। बहुत सी खवातीन मुझसे पूछती हैं कि ये सब चीजें तो हमने पहले भी सुनी हैं, मगर काम क्यों नहीं करती? जवाब सिंपल है, या तो इंग्रेडिएंट प्योर नहीं होता, या उसे कुछ दिनों में छोड़ दिया जाता है, या फिर कोई एक ऐसी गलती होती है जो पूरी मेहनत को जाया कर देती है। सबसे बड़ी गलती यह है कि खवातीन कैस्टर ऑयल को या सिर्फ अकेला लगा रही होती हैं, या पहले अपना चेहरा ठीक से साफ नहीं करती, या फिर लगाने के बाद रात को तकिए पर लगने देती हैं, जिससे चेहरे पर दबाव बनता है और खून की गर्दिश रुक जाती है। लगाने के बाद सीधी पीठ पर सोना और तकिए पर कोई सूती साफ कपड़ा रखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ही असली फर्क पैदा करती हैं। और एक सवाल जो हर बहन के जहन में है, डॉक्टर साहिबा, क्या हम जवानी वाले दिनों की स्किन वापस ले सकती हैं? जवाब है, बिल्कुल वापस तो नहीं ले सकती, मगर उसके बहुत करीब पहुंच सकती हैं। आप 40 की हैं या 50 की या 60 की, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्किन हर वक्त खुद को ठीक करने की सलाहियत रखती है। आप उसे सही इंग्रेडिएंट दीजिए, सही वक्त पर दीजिए और सब्र रखिए। 4 हफ्ते सब्र, 8 हफ्ते सब्र, 12 हफ्ते सब्र। आईने के सामने हर सुबह खड़े होकर फौरन नतीजा मत ढूंढिए। ये काम अंदर चल रहा होता है, बाहर जाहिर होने में वक्त लगता है, मगर जब जाहिर होता है तो लोग पूछते हैं कि क्या कर रही हो। तब आप मुस्कुराकर कह सकती हैं, बस कैस्टर ऑयल और एक छोटा सा विटामिन। आप में से कुछ बहनों के चेहरे पर मुहासे के पुराने दाग बाकी हैं, कुछ के चेहरे पर गर्भावस्था यानी हमल के दौर के धब्बे बाकी हैं, और कुछ के चेहरे पर बस वक्त और धूप के दाग हैं। इन 7 मिक्सचर्स में से पपीते वाला और नियासिनामाइड वाला मुहासे के दाग के लिए सबसे बेहतर है। हमल के दौर के धब्बे, जिन्हें मिलाज्मा कहते हैं, उन पर विटामिन सी वाला और केसर वाला कमाल करता है। और धूप के दाग पर टमाटर वाला और कॉफी वाला मिक्सचर बेमिसाल है। आप अपने दाग को पहचानिए, फिर मिक्सचर चुनिए, फिर लगी रहिए। एक आखिरी बात, और ये सबसे अहम है, ये सारी मिक्सचर्स लगाने से पहले हाथ की कलाई की अंदर वाली जिल्द पर छोटा सा टेस्ट कर लीजिए। थोड़ा लगाइए, रात भर छोड़िए। अगर कोई जलन, सुर्खी या खुजली हो तो इस मिक्सचर को मत इस्तेमाल करिए। हर स्किन अलग होती है और कुदरती चीजें भी कभी कभी किसी एक को मुआफिक नहीं आती। ये छोटी सी एहतियात आपको हर बड़ी परेशानी से बचा सकती है। बहनों, मैं जानती हूँ कि आपने अपनी जिंदगी के सारे साल दूसरों को दिए हैं। बच्चों की परवरिश, शौहर का ख्याल, घर की जिम्मेदारी, वालदैन की खिदमत, अपने आप को हमेशा आखिर में रखा। अब वक्त आ गया है कि आप अपने आप को थोड़ा वक्त दें। रोज रात के वो 15 मिनट जब आप चेहरे पर ये कुदरती मिक्सचर लगाएंगी, वो आपके लिए इबादत की तरह हैं। आईना आपसे बात करने लगेगा, स्किन शुक्रिया कहेगी और आप खुद को फिर से पहचानने लगेंगी। ये सिर्फ चेहरे की बहाली नहीं है, ये आपकी अपनी इज्जत और अपने आप से मोहब्बत की बहाली है। कैस्टर ऑयल एक नेमत है, मगर ये अकेला अधूरा है। उसे विटामिन सी की ताकत दीजिए, नियासिनामाइड की समझदारी दीजिए, बकुचियोल का कुदरती साथ दीजिए, टमाटर का लाइकोपीन दीजिए, कॉफी का एंटीऑक्सीडेंट दीजिए, केसर की रानी जैसी अदा दीजिए और पपीते का एंजाइम दीजिए। ये 7 मिक्सचर्स आपकी स्किन को वो कुछ लौटा देंगी जो वक्त ने आपसे छीन लिया था। 4 हफ्ते में फर्क महसूस होगा, 8 हफ्ते में नजर आने लगेगा और 3 महीने में लोग आपको रुक कर देखने लगेंगे। अगली बार जब आईने के सामने खड़ी हों, अपने चेहरे को एक दुश्मन की तरह मत देखिए, उसे एक बहन की तरह देखिए जिसको सिर्फ थोड़ी सी मदद चाहिए। और वो मदद आज से आप खुद अपने हाथ से दे सकती हैं, अपने किचन में, अपने घर में, बिना किसी महंगे क्लिनिक के, बिना किसी तकलीफदेह इंजेक्शन के। सिर्फ कैस्टर ऑयल की एक छोटी सी बोतल और 7 सादे इंग्रेडिएंट, बस इतनी सी बात है। याद रखिए, जो चीज असली होती है वो धीरे धीरे काम करती है, मगर पायदार होती है। जल्दबाजी मत कीजिए,
आज रात से शुरू कीजिए। एक मिक्सचर चुनिए, आज उसी से शुरू कीजिए, कल दूसरा आजमाइए। अपने हाथ से अपनी जिल्द के साथ एक रिश्ते की शुरुआत कीजिए और इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते आपके लिए एक नई कहानी लिखने वाले हैं। अल्लाह आप सबको आफियत, हुस्न और सुकून अता फरमाए और हर बहन की ख्वाहिश पूरी हो। इतने प्यार से सुनने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली बारी एक और आसान और असली नुस्खे के साथ।